थैंक यू। वेलकम आपके अपने चैनल आई स्टडी कॉर्नर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक कंटेंट लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कंटेंट कुछ दिनों हाल ही में चर्चित रहा है। इस संदर्भ में हमारे गुरु गणपत सिंह जी ने भी एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पोस्ट किया है, जो कि बहुत हद तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दर्शाता है और किस प्रकार से आक्षेप के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था को परिभाषित करता है। वास्तव में मेरे पास आज यू कैन विन, जो शिव खेरा जी की एक बुक है, उसमें एक ऐसी ही कहानी है। उस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि उस सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा सर के फेसबुक वॉल पर एक वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। गणपत सिंह जी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर वो वीडियो पूरी तरीके से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत करता है और वास्तव में ठीक वैसा ही है। मेरे पास शिव खेरा जी की बुक से पेज नंबर 31 यू कैन विन में एक कहानी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस कहानी में वही भाव है। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन? इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर अस। उसके बाद में कहानी दे रखी है। सम एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्कूल. The students included a bird, a squirrel, a fish, a dog, a rabbit and a mentally retired eel. ये सभी स्टूडेंट्स हैं। A board was formed to determine the curriculum and it was decided that flying, tree climbing, swimming and burrowing would give a broad-based education. All animals were required to take all subjects. क्या हुआ, कुछ जंगली जंतु है जो इकट्ठे हुए हैं और एक स्कूल बनाने का डिसाइड किया गया है। इसमें सारे जितने भी जंगली जानवर हैं वो सभी स्टूडेंट्स होंगे और उनके लिए जो करिकुलम फ्रेम किया गया है वो करिकुलम सबके लिए समान है। जिसमें से बोर्ड ने जो निश्चित किया है उसमें से फ्लाइंग है यानी कि उड़ना, ट्री क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है एंड ब्रोइंग। स्विमिंग है, क्लाइंबिंग है, ब्रोइंग का मतलब बिल खोदने वाला काम, वो भी सभी शामिल है और ये सबको करना है। फिर आगे है कि द बर्ड वॉज एक्सीलेंट एट फ्लाइंग एंड वॉज गेटिंग एज बट व्हेन इट केम टू बरोइंग इट केप्ट ब्रेकिंग इट्स बीक एंड विंग्स एंड स्टार्टेड फेलिंग। इसमें कहा गया है कि जितने भी बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो सभी एक्सीलेंट थे फ्लाइंग करने में, उड़ने में बहुत एक्सीलेंट थे, बट दे आर फेलिंग टू बरोइंग, दे आर फेलिंग टू ब्रो। ओके, तो वो बरोइंग करने में बहुत ही कमज़ोर थे, उनकी चोंच टूट जाती थी, वो बिल नहीं खोद पाते थे ठीक तरीके से। और बाकी सब सब्जेक्ट ये फ्लाइंग में ए लेके आते थे, लेकिन आगे देखो इन जैसे बरोइंग है ये करिकुलम में शामिल है जबकि इसमें वो अच्छा नहीं कर पाते। Pretty soon it started making C's in flying and of course in tree climbing and swimming it was getting F's. धीरे धीरे क्या होता है कि उनको ट्री क्लाइंबिंग वगैरह में सी मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वे फ्लाइंग में भी सी लाना शुरू करते हैं। यानी कि वे अपनी स्पेशलिटी जो थी, उनमें स्पेशलिटी थी वो भी खो रहे हैं, उनमें जो विशेषता थी वो भी वो खो रहे हैं। कारण है करिकुलम में वो चीज़ ऐड है जो उनकी बस की नहीं है। The squirrel was great at tree climbing but was failing in swimming. जो स्क्वायरल है वो ट्री क्लाइंबिंग में तो बेस्ट है, वो सबसे अच्छा करती है, उसमें ए लाती है, लेकिन जब उसको स्विमिंग की बारी आती है वो नहीं कर पाती है। The fish was the best swimmer but couldn't get out of the water and thus got F's in everything else. और जो मछली है वो स्विमिंग में तो एक्सीलेंट है बट जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, जैसा कि पहले कहा गया है, जो करिकुलम फ्रेम हुआ वो सबके लिए अनिवार्य था, तो बाकी कुछ नहीं कर पाती, इस कारण वो एफ लाती सब में फिश। और
वो धीरे धीरे स्विमिंग में भी कमज़ोर होती है। द डॉग डिडंट जॉइन द स्कूल, स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस एंड केप्ट फाइटिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्लूड बार्किंग एज पार्ट ऑफ द करिकुलम। और जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उन्होंने तो स्कूल ज्वाइन ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिए, इसलिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से लड़ रहे हैं कि करिकुलम में भौंकना भी शामिल कर दिया जाए। द रेबिट गोट एज इन बोरिंग बट ट्री क्लाइंबिंग वॉज अ रियल प्रॉब्लम। और जो रेबिट है उनको ए मिल जाता है जब वो बोरिंग करते हैं, बिल खोदते हैं, तो उनको अपना घर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ए मिल जाता है। लेकिन जब ट्री क्लाइंबिंग की बारी आती है, पेड़ों पर चढ़ने की बारी आती है, तब रेबिट भी अपनी क्षमता खो बैठते हैं और खुद को अपने आप को सेल्फ डाउट में महसूस करते हैं। इट केप्ट फॉलिंग एंड लैंडिंग ऑन इट्स हेड, सफर्ड ब्रेन डैमेज एंड सून कुडंट इवन ग्रो प्रॉपर्ली एंड गॉट सीज इन दैट। कहने का मतलब जो रेबिट है वो ब्रोइंग करने में पहले अच्छे थे, बट जब ट्री क्लाइंबिंग करता है तो ट्री क्लाइंबिंग करते हुए रेबिट्स गिरते हैं, उनके सर में डैमेजेस आती है, चोटें आती हैं, जिसके कारण वो ठीक तरीके से ब्रोइंग भी नहीं कर पाते हैं, फिर से बिल भी नहीं खोद पाते अपने लिए। इस कारण उनको हर एक सब्जेक्ट में फिर से सी ग्रेड्स आने लग जाते हैं। इस प्रकार से सभी जिनकी प्रतिभा थी, अपने एक विशेष क्षेत्र में जिनको महारत हासिल थी, उससे वो दूर होते जा रहे हैं और उनका ग्रेडिंग गिर रही है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कारण द फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम। आगे है द मेंटली रिटायर्ड ईल जो है, हु डिड एवरीथिंग हाफ एज वेल, जिसने आधा आधा सब कुछ किया, किसी में भी पूरी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया ईल ने। लेकिन देखो क्या होता है, बिकेम द वैलिडिक्ट्रियन ऑफ द क्लास, वो सबसे वैलिडिक्ट्रियन बना क्लास में, वो सबसे तेज निकला। द बोर्ड वॉज हैप्पी, बोर्ड खुश था, बिकॉज एवरीबडी वॉज गेटिंग अ ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने जो फ्रेम किया था करिकुलम, उस हिसाब से सबने शिक्षा हासिल की, ये सोच करके वो जो बोर्ड था वो खुश था। साथियों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, हमारे शिक्षा व्यवस्था पर भी इसको लागू करके देखा जाए तो ठीक ऐसा ही हो रहा है। इसमें नीचे मोरल में दिया रखा है कि अ ट्रू ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर लाइफ विदाउट लूजिंग देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड कॉम्पिटेंस। कह रहे हैं कि एक अच्छा ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन वह होता है जो स्टूडेंट तैयार करता है, जो ऐसे स्टूडेंट तैयार करता है जो अपनी विशेषताएं नहीं खोते और अपनी क्षमताओं को नहीं खोते। तो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करने वाली हमारी करिकुलम होनी चाहिए, जिससे कोई रेबिट ब्रोइंग की बजाय ट्री क्लाइंबिंग करने लगे और ब्रोइंग में भी सी ग्रेड लेके आए, यानी कि अपनी विशेषता भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई पक्षी फ्लाइंग भूल जाए, ये सोचते कि उसको ब्रोइंग करना नहीं आता। इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्रिएटिव होना चाहिए और उसे क्रिएटिविटी इंक्लूड करनी चाहिए। तो इस संदर्भ में हमारी सरकारें और हमारे जो विद्वान जन हैं वे इस संबंध में विचार कर रहे हैं, और आशा है कि आने वाले समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक अच्छे आयाम पर होगी। इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो थैंक्स गोज़ टू मिस्टर शिव खेड़ा। तो उनकी ही लिखी ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ये बुक है जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, आप खरीद सकते हैं इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।